सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। आचार्य श्री हरिनारायण शास्त्री जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। वामदेव कन्या गौड़ाई तासु सहेली सखी सुहाई। गोद लिए निज सुत तह आई। वामदेव कन्या उठी धाई। गोद राखी चूमत ढुलराई। हर्षित भई परम सुख पाई। हे हरि होत जो पुत्र हमारे। तब खिलाई लह तो सुख भारे। तासु मनोरथ पूर्ण हेतु। भयो गर्भ मह कृपा निकेतु। बोलो राम। माता गोड़ाई के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई। भक्त वत्सल भगवान श्री ठाकुर जी तत्क्षण प्रकट हुए और एवं मस्तु कहा। बस उसी दिन उसके गर्भ में से नामदेव जी का आगमन हो गया। माता गौड़ाई की शादी नहीं हुई थी, अवस्था कम थी, इसलिए उनके गर्भ की चर्चा जब स्थान स्थान पर चलने लगी तो उनकी निंदा भी होने लगी। बस उनके तो सारा दिन समय पास करने का मसाला मिल गया। निंदक को कोई न कोई कमी मिल जाए। चलते चलते ये बात श्री वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़की से पूछा कि क्यों गौड़ाई, क्या तेरे गर्भ ठहर गया है क्या? उसका उत्तर सुनकर वामदेव जी महाराज हतप्रभ रह गए। लड़की गौड़ाई ने कहा कि भगवान ने ही हमको अपनाया है, मेरे गर्भ में उनका आशीर्वाद है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। श्री वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव पर आपने बड़ा ही भारी उत्सव मनाया। वह ब्राह्मण व निर्धनों को जो भी भरकर दान दिया, खूब जी भरकर दान दिया। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ गया। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। और क्यों ना होते जब साक्षात प्रभु का ही वो अंश थे। श्री नामदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हैदराबाद दक्षिण में नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राम में विक्रम संवत 1327 कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय माता गौड़ाई की पावन कोख से हुआ। आपके पिता भगवान ठाकुर जी स्वयं ही थे। ऐसी कथा आती है कि छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान के बड़े भारी भक्त थे। उनकी लड़की गौड़ाई बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। जब वो 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में सावधान होकर अच्छी प्रकार मन लगाकर उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम विधवा हो और विधवा को कोई भी मनोरंजन या सामाजिक कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। सर्वोसर्वा यही ठाकुर जी हैं तुम्हारे। जो तुम्हारी इच्छा हो इनसे मांगना, वो इच्छा पूरी करेंगे। यदि मेरी बात को मन लगाकर सुनोगी और मानोगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा कर ले। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में
जो भावना उत्पन्न हुई वो यही कि इन जैसा ही कोई पुत्र मिल जाए। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, किंतु उनके खेलने में प्रेमा भक्ति तथा सेवा की रीति भांति होती थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप खेल में सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पत्थर की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते, आंख बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते थे और रूप माधुरी के दर्शन से प्रेम बस उनके नेत्र में जल भर जाता है। श्री नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि आप वृद्ध हो गए हैं, अतः भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अतः उसे मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार श्री नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊंगा, तब तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ठाकुर जी के पीने भोग लगाने के बाद में पीना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप देंगे। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा इतनी बढ़ गई, वे नाना जी से बार बार पूछने लगे, अभी आप गांव गए कि नहीं? कौन सा वो दिन आएगा कि श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा? आप गांव कब जाओगे? नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वे गांव चले गए। सायंकाल को नामदेव जी के मन में विचार चलता रहा कि कल प्रातः जल्दी उठना है, श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है। इसी विचारों में उनकी सारी रात ही बीती। प्रातः काल जल्दी स्नान आदि करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा पूजा की, फिर अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी होगी थी और उन्हें भय भी था कि कहीं टूटी न रह जाए। प्रेम बस उनके नेत्रों में अश्रु जल भर भर आता था। उन्होंने उसे वहीं रोक लिया था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आंसू की बूंद दूध में गिर पड़े और श्री ठाकुर जी ना पी। उधर माता जी ने नामदेव को पुकार कर कहा कि तुम बड़ी देर कर रहे हो, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा, माता जी मैं अच्छी तरह मन लगाकर दूध को औटा रहा, थोड़ा और ठहरो। थोड़ी देर बाद बालक नामदेव जी ने दूध को औटाकर उसे एक सुंदर कटोरा में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में अत्यंत प्रेमोल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपने अल्प ज्ञान का भय भी था। मन ही मन कहते थे कि यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। यही सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से श्री नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखे तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। उन्होंने स्वयं भी अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं किया। इस बात को अपने मन में छुपा कर रखा, माता जी को भी नहीं बताया। भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, हे प्रभु
नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप उस दूध को पीजिए तभी मैं मानूंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूं परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे मुझ पर रुष्ट होंगे, फिर कभी भी मुझे सेवा नहीं करने देंगे, इसीलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रखना, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने के बाद मैं दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन श्री वामदेव जी गांव से लौट कर आए। श्री नामदेव ने से पूछा, अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं? इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण 2 दिन तो बड़ी हानि हुई। भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने दूध पिया ही नहीं। फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ना चाहा, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। मेरी प्रार्थना करने पर जब थोड़ा प्रसाद इन्होंने रहने दिया, तब मैं उसे पीकर इस प्रकार जीवित रहा, नहीं तो मैं मर गया होता। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम माने, अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरा निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए, इसीलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रकार भगवान हृदय की साची भावना से रीझ कर भोले भाले भक्तों के साथ अलौकिक चरित्र करते हैं। इसका अगला भाग हम भाग 2 में देंगे, जब नामदेव जी महाराज जी ने उस बादशाह के दिए हुए रतन जड़ित सिंहासन को जल में बहा दिया था। ध्यान से इन कथाओं को सुनते रहिए। आपके सामने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किया नाशक विघन।